हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और कुछ दिनों से मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों, आप सिर्फ एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ही क्रैक करने के लिए नहीं जा रहे हो। आप बहुत जल्दी एक ऑफिसर बनने वाले हो, आपके कंधों पे 3 स्टार होंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो एक ऑफिसर की क्वालिटीज़ ये होती है कि आपके पास में पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन का और छोटी छोटी सी डिफिकल्टीज पे आप हम जो रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि एक बच्चे के स्क्रैच पड़ जाता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे यहाँ पे स्क्रैच का मतलब ये है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या ज़रा सा आपके ऊपर कोई डिफिकल्टी आई। और डॉक्टर का मतलब ये है कि आपको एक मोटिवेटर चाहिए। तो दोस्तों, आप एक ऑफिसर बनने वाले हो तो ऑफिसर्स वाली क्वालिटीज़ को भी आप डेवलप करिए, और नेगेटिव और स्ट्रेस वगैरह से आप दूर रहिए। नेगेटिविटी उतनी ही बुरी है जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो कि हुसैन बोल्ट जो है, अगर उसको एक जरा सी इंजरी हो जाती तो बिलीव मी गाइस, वो एक ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ले पाएगा। वो सिल्वर और गोल्ड तो बहुत दूर की बात है। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपकी नेगेटिविटी, आपकी स्ट्रेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो आपको कम से कम 30 से 40 नंबर आपको पीछे ले जाके खड़ी कर देगी मेंस के अंदर। तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप इसके ऊपर अभी से वर्क कीजिए। नेगेटिव क्यों होना है यार? कोई पैसा तो लग नहीं रहा है पॉजिटिव होने के लिए अलग से। पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास में जितने भी दोस्त हैं चाहे कम ही हो लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके पास भरपूर होना चाहिए कि ऑफिसर बनने वाले हो तो आपके पास वो ऑफिसर्स वाली सारी क्वालिटीज़ आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा से मॉक टेस्टों के अंदर आपके नंबर कम आते हैं तो मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेजेस संडे और सैटरडे को ही आते हैं, जब उनके थोड़े से मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आए और सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, सर परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके पास में अभी नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ही एम होता है कि वो आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करना होता है, आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितनी गलतियां कर रहे हो, आपको उनको सुधारना होता है। ना कि वहां से आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करनी होती है कि यार मेरे मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं और मेरे दोस्तों के तो बढ़े जा रहे हैं, मेरे डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही होगी जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी और वो बढ़ने के बाद में आप पैनिक हो जाओगे। तो आपको अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, आपको अभी से अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि मेरे साथ में ऐसा होगा तो मैं अभी से ऐसा क्या करूं कि मैं इन चीज़ों से वहाँ पे एग्ज़ाम में डील कर पाऊँ। दोस्तों, मैंने क्या किया था, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था अपने दोस्त। मैं अभी अपनी लास्ट 2018 की जर्नी की बात कर रहा हूँ। 17 तक मैं भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट और परेशान दुखी रहता था और उसका नतीजा मुझे ये मिला कि मैं 2016 के अंदर भी फेल हुआ, 2017 पे भी फेल हुआ और बाउंड्री के ऊपर आके फेल हुआ। तो मैंने 2018 में अपना माइंड सिर्फ इसलिए मैं किया था कि मैं ये अटेम्प्ट ज़रूर दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब मैं अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रख पाऊँ और जो मेरे इंटरनल फैक्टर्स हैं मैं उनको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। मैं तभी ये वाला एग्ज़ाम दूंगा। तो दोस्तों, मैंने पाँच महीने ही प्रिपेयर किया था, 2 महीने प्री के लिए और 3 महीने मेंस के लिए। और मुझे शुरू से पता था मुझे एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आएगी तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। नींद आ गई तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। मैंने एक एक छोटे से छोटे वेरिएबल को कंसिडर किया था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है मुझे इसमें प्रिपेयर करते करते। तो सारे वेरिएबल्स मुझे पता है कि कहाँ कहाँ बंदा लैग करता है, कहाँ कहाँ पे वो गलती करता है। तो मैंने उन सबको फिक्स कर लिया था। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन में और एसएससी की प्रिपरेशन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट कर देती है। इतना सारा ज्ञान, इतना सारा नॉलेज होता है, इतनी सारी बुक्स होती हैं, आप ऑलरेडी पढ़ पढ़ के ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वो अपना एग्जाम हमेशा टाइम पे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा अपने आप को निखार पाए, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कर पाए, एक ऑफिसर बन पाए। एसएससी के अंदर ऐसा नहीं होता है, बुक्स काफ़ी लिमिटेड होती है और उसके बाद में नॉलेज भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। नॉर्मली बंदा अगर ढंग से प्रिपेयर करता है 7-8 महीने में, तो मैं मानता हूँ कि वो इसको इजीली क्रैक कर सकता है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम बंदे इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। उनको सब कुछ आता है, 3-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको सब आता है, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उनके रीजंस क्या होते हैं? उनके रीजंस सिर्फ यही होते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, वो एग्जाम का प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, वो खुद की प्रिपरेशन के ऊपर डाउट करते हैं। हालांकि उन्हें सब आता है पर वो ये मानते हैं कि यार मैं एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके पास में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है काफ़ी सारे फेलियर्स के बाद में। तो दोस्तों, ये आपको चूज करना है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है या आपको इस फ्रस्ट्रेशन में रहना है। फ्रस्ट्रेशन आपको आपकी जॉब भी कॉस्ट कर सकता है या हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब कॉस्ट कर जाए। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो बिलीव में आप
10 नंबर या 5 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके आओगे, आपके ज़रा से भी मार्क्स कहीं पे कम नहीं होंगे। तो आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ऑनलाइन बहुत कम रखना है, मोबाइल से दूर रहना है, अच्छे लोगों के साथ में रहना है, नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखना है और हमेशा पॉजिटिव अपनी रह के तैयारी करनी है। खुद पर और खुद की तैयारी के ऊपर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, आपका माइंड स्केप्टिव नहीं होना चाहिए। आप बस पॉजिटिव रहिए कि बस मैं इस बार हर हाल में कर दूंगा और करके रहूंगा, जो जो भी मेरी कमियां होगी हर एक चीज़ को फिक्स करूंगा, जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत करूंगा। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, बिल्कुल मेरा सिलेक्शन होगा और मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। आप अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए कि यार वो 4 साल से बैठा हुआ है, उसको सब आता है, उसके सामने मैं कहाँ टिक पाऊंगा। तो आप ये भी देखिए 4 साल में उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल कहाँ जा चुका होगा, वो बिना लड़े ही मर जाएगा, वो एग्जाम के प्रेशर में ही मर जाएगा, क्वेश्चन करना तो दूर की बात है। तो आपको अपना माइंड अभी से क्लियर करना पड़ेगा कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपका माइंड पॉजिटिव रखना है और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। और अपना मोटिवेशन आप दूसरों के अंदर बिल्कुल भी मत ढूंढिए। आपने ही अकेले ये सपना देखा था कि मैं एसएससी सीजीएल क्रैक करूंगा, तो मोटिवेशन भी आप ही के पास होना चाहिए। ना मैं कोई आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, ना कोई अदर आपको मोटिवेट कर सकता है, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं रहना चाहें। हो सकता है किसी का वीडियो देख के एक दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन कल फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे, 2 दिन बाद में फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये आपको खुद ही अपने अंदर एक मोटिवेशन डेवलप करना पड़ेगा कि मैं क्यों इस पेपर को क्रैक करना चाहता हूँ। आप उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करेंगे, आपके दोस्त वगैरह जितने भी हैं बोलेंगे अरे यार ये तो क्रैक कर चुका है यार, बहुत अच्छी बात है। और पूरी सोसाइटी में आपकी जो वो लॉस्ट रेपुटेशन है वो दोबारा से आपके पास होगी, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, आप अच्छी लाइफ जियोगे। आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और अपनी मेहनत में ज़रा सी भी कमी मत। आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर डेली एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड कीजिए, चाहे वो योगा हो गया हो या कोई भी आपका कोई स्पोर्ट्स हो गया हो, कम से कम आधा घंटा आपको वो चीज़ करना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको डेली भगवान के ऊपर भी 5-10 मिनट आपको उनसे प्रार्थना करनी है, आपको उनके ऊपर एक फेथ रखना है। और बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपका भगवान के ऊपर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। जो 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 कुछ भी होता है वो एक डिवाइन विल से ही होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आप उसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक का आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। जैसे ही आपके सामने 4-5 क्वेश्चन आते हैं, हमसे वो अगर नहीं हो पाते तो हम लोग अचानक से प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, तो आप उस टाइम पे लंबी लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस को वापस छोड़िए। 1-2 बार ऐसा करेंगे आप, तो आपका थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा और आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के फिर अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। तो ये चीज़ अगर आप मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो ये आपको एग्जाम में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप वहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एग्जाम में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, शीट्स का बड़ा पंगा होता है कि अब इन्होंने ये रूल कर दिया है कि आपको एक शीट देंगे, आप जब उसको फिनिश करके रिटर्न करोगे आपको वो तभी दोबारा शीट देंगे। तो उसके जो बीच के वो कुछ सेकंड्स होते हैं ना, तो उसमें हमें लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम भाग रहा है, टाइम रुक क्यों नहीं रहा है। तो आपको वहाँ पे भी अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, और जितना आप अपना सैंक्टिफाइड माइंड रखेंगे उतना ही आपको वहाँ पे फायदा होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ही करके आओगे। तो दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितनी गलतियां करनी है अभी कर लीजिए ताकि एग्जाम में ना हो। और इसको आप अभी इसी साल अगर क्रैक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये सारी की सारी परेशानी आपको फिर अगले साल फिर से झेलनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा टायरसम होगा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो जितनी मेहनत करनी है दोस्तों, इसी में मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दीजिए। आई होप आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले और आपके सपने पूरे हों। और थैंक यू वेरी मच।